अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिही व उलमाई मिल्लतिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ादिरी अमला रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बुलंद आवाज़ से आमीन बोले आमीन। कादिरी कर कादिरी रख कादिरिया में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल्मा के वास्ते आमीन अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरे और आपके लिए खुशी की बात है कि हम इस वक्त जलसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल सरकार में हाजिर आए हैं। आप हज़रात ने दामे दिरहमे सुखने अस्तर तरीके से इसमें हिस्सा लिया है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला इस जलसे पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन अल्लाह। और हमें दीन के काम खुलूसो लिल्लाहियत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए आमीन अल्लाह। अर्ज़ो मारूज़ से पहले बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। जितने लोग बैठे हैं हर आदमी की ज़बान खुले और मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, जब दुरूद पाक के लिए कहा जाया करे तो दिल के साथ और पूरी कैफियत इस तरीके की हो कि आपकी तवज्जो बारगाह मुस्तफ़ा करीम की तरफ लगी हो। और अहले मेंबर की खास तवज्जो चाहूँगा
इसलिए कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, दुरूद को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया है। मेरी माँ और बहनें भी दूर बैठ कर के सुन नहीं होंगी और सुन नहीं है, तो इस पैगाम को और इस अमल को इस मदरसे के हवाले से लेकर के जाएंगी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और इस हदीस को हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने रिवायत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की भी सदा ना अहले मिंबर की बुलंद हो रही है ना नीचे वालों की। सुभान अल्लाह। सब खामोश है तो एक हदीस पढ़ देता हूँ, हो सकता है अल्लाह करे किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। हदीस पाक है, अव्वलो मन युदआ इलल जन्नती यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस सर्राई वद्दर्रा। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन जिन लोगों को सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा, मुझे देखे मेरी तरफ जन्नत की तरफ जिनको सबसे पहले बुलाया जाएगा, ये वो लोग होंगे जो खुशी में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, गम में भी अल्लाह को याद किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आज का जो जलसा है ये गम का नहीं खुशी का है, इसलिए कि कुछ बच्चे फारिग हो रहे हैं, और इससे बड़ा इनाम हमारे लिए क्या होगा कि आज हमारे बच्चे उस कुरान पाक के हाफिज बन गए जिस कुरान की मिसाल ना दुनिया ला सकी है और ना कभी ला सकती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस कुरान को अल्लाह ने यह मकाम व मर्तबा अता फरमाया है, हजरत मौलाना नौशाद साहब बैठे हैं और मौलाना अहमद साहब बैठे हैं। हुस्न इत्तिफाक यह है कि एक ज़माने के बाद उनसे मुलाकात हुई, एक ज़माने के बाद इनसे मुलाकात हुई। ये दोनों हमारे साथियों में हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि दोस्त मिलते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा, मुफ्ती साहब एक ज़माने के बाद आपसे मुलाकात हुई, सुना है कुछ कलाम भी आप लिखते हैं। मैंने कहा कभी कभी लिख लेता हूँ और कभी कभी बोल देता हूँ, यकीनन ख्वाहिशे जन्नत भी पूरी होगी है शहजाद, मोहब्बत उनकी रखने से उन्हें दिल में बसाने थे। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा कि ये कलाम मेरे कई सारे कलाम है, कहा एक कलाम लिख दीजिए। मैंने लिख दिया, कागज दे दिया, इन्होंने हाथ में थमा लिया। थोड़ी देर में नौशाद भाई आ गए, कहने लगे, नाम सही है ना, दिलशाद भाई आ गए। दिलशाद भाई आने के बाद मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब आपको दुआ याद है जिससे बच्चों की नजर उतारी जाती है? मैंने कहा कुरान पाक के सूरह नून वल कलम की आखिरी आयत पढ़ ले, वही यकादुल्लज़ीना कफरू। कहने लगे जरा कागज के टुकड़े पे लिख के दे दे। मैंने कागज के टुकड़े पे लिख करके दे दी, और देने के बाद जैसे ही हाथ में थमाई, थमाने से पहले मैंने पूछा आपका वुजू है? हैरत में पड़ गए, कहने लगे उन्हें आपने दिया था कागज का टुकड़ा तो नहीं पूछा वुजू है, और मुझसे आप पूछ रहे हैं वुजू है। मैंने कहा असल में मामला ये है, उधर मैं जो मैंने उनको लिख करके दिया था वो कलाम इंसान था, और जो आपको लिख कर दे रहा हूँ वो कलाम रहमान है। कलाम इंसान को बगैर वुजू के छुआ जा सकता है, लेकिन कलाम रहमान को बगैर वुजू के नहीं छुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो मुकद्दस कुरान के अगर कागज में लिख दिया जाए तो कागज भी असमत वाला। सुभान अल्लाह। जरूरत के लिए जा रहे हो तो कोई बात नहीं, बिला जरूरत मत जाइएगा, नहीं चले जाइए। मैं उन खुतबा की तरह नहीं हूं जो जबरदस्ती बिठाएं और उसके बाद में कपड़े लेकर के आए। जुमले आप समझ गए होंगे। जरूरत के लिए जा सकते हैं लेकिन बिला जरूरत मत जाइएगा। भाई जाहिर सी बात है, जब जरूरत हो तो शरीयत और नमाज नहीं रोकती है तो मैं कैसे रोकूं? तो बिला शुबा जा सकते हैं लेकिन बिला जरूरत नहीं। हमने कहा यह मुकद्दस कुरान के हाफिज बने हैं जिसका मकाम यह है कि अगर वो कुरान किसी कागज पर लिख दिया जाए वो कागज असमत वाला हो जाता है। तो जरा सुन्नियों गौर करो, तुम्हारे गांव के अंदर एक ऐसा मदरसा है जहां के बच्चों के सीने में अल्लाह का मुकद्दस कुरान महफूज हो गया है। जब कागज पर कुरान का कुरान लिख दिया जाता है तो वो कागज असमत वाला हो जाता है। तो उस सीने का मकाम क्या होगा जिसमें अल्लाह का मुकद्दस कुरान महफूज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते कुरान, खलीफा हुजूर ताजुश
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए आप? हाँ, अब आगे बढ़िए। मैंने नाम लिया था अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, यही तो नाम लिया था। जी बेशक। जरा एक बार लेके दिखाएं, फिर आपको हिकमत बताता हूँ। बोलो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मालूम है कौन है ये? वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने बेदारी के आलम में 75 बार मेरे मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये दाई तरफ के लोग बड़े मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि दाया हमेशा मजबूत होता है। ये अलग बात है कि हर गौस के 2 वजीर होते हैं, एक दाया एक बाया, मगर यहाँ बाएं वाले को फजीलत ज्यादा है। गौस के वजीरों में बाएं वाले वजीर को फजीलत ज्यादा है, इसलिए कि दिल अल्लाह ने बाईं तरफ रखा है। सुभान अल्लाह। मगर बाकी मकामात पर दाएं को बाएं पर फजीलत है। अब तवज्जो फरमाइएगा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, चूंकि जो हदीस में पढ़ने जा रहा हूँ सरकार अलैहिस्सलाम के दुरूदो सलाम पर, वो हदीस अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशहूर नामी अरबी में किताब है। मैंने उस किताब से उस हदीस को महफूज किया है। पहले ये बता दूं कि लिखने वाला कितना अजीम है। ये नबी सदी के मुजद्दिद है। 75 बार बिल्कुल बेदारी के आलम में मुस्तफ़ा करीम के चेहरे अनवर का दीदार कर लिया है। आप भी चाहते हो कि नबी को देख लिया जाए, आप चाहते हो बेदारी के आलम में सरकार को देखा जाए, सबकी ख्वाहिश और तमन्ना है ना? तो एक बात याद रखिएगा, रात को जब आप बिस्तर पर जाया करें, अपने मोबाइल की स्क्रीन को पर नजरें ना जमाया करें, मोबाइल को साइड में रख दे, मदीने वाले का तसव्वुर जहन में लाए, सरकार को याद करें, फिर आप पढ़ते चले जाए और यूं गोया यूं कहते चले जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, यानी आप जब उठे तब भी दुरूद पढ़ते और जब आप सो रहे हो तब भी दुरूद पढ़ते हुए। आप कहेंगे मौलाना फायदा क्या है? मैं कहूंगा सरकार ने अगर करम फरमा दिया तो मेरे नबी किसी ना किसी दिन ख्वाब में तशरीफ लेकर के आ जाएंगे। और सुनो, सरकार का फरमान है, मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक्सा। आका करीम फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से भी अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। जरा तलब के बोलिए तो सही सुभान अल्लाह। आप हजरात नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जरा तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने मुझे देखा ख्वाब में अन करीब आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। अब ये हदीस पाक है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने इस हदीस को अपनी किताब तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक में जिक्र किया और एक वाकया भी जिक्र किया है कि हुजूर के इंतकाल के बाद, हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, एक दिन मैं सोया हुआ था, मेरी आंख सो जाती है, किस्मत जाग जाती है, मैं ख्वाब के आलम में सरकार अलैहिस्सलाम को देख लेता हूँ। आज का बदअकीदा वहाबी गैर मुकल्लिद कहता है, माअज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। हमने कहा अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते माअज़ल्लाह, तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम को सहाबा ने बेदारी के आलम में देख कैसे लिया है? सरकार ने कब्र से अपने हाथ को निकाला कैसे है? आज भी तारीख उठाइए। सैयदी गौसे पाक कहते हैं, मैं आका करीम की बारगाह में हाजिरी देने गया, मैंने अरबी जबान में कहा, फी हालतिल बुदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती वहाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफ़ती। ये मैं किसी ऐरे गैरे की बात नहीं, वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जीलानी की बात सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं गया हुजूर की बारगाह में और अरबी में मैंने अशार पढ़े तो कहा, हुजूर फी हालतिल बुअद, सरकार जब आपसे मैं दूर रहता था कस्बे जीलान में, आपकी याद आती थी। मुझे देखना जरा ध्यान से, क्योंकि मैं कभी कभी तकरीर करते हुए थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी समझा देता हूं। ओह सुभान अल्लाह, क्या बात है। कहा कि मैं सरकार आपकी बारगाह में जब तक नहीं आया था करीब से और कस्बे जीलान में या बगदाद में रहता था, आपकी याद आती थी, अपनी रूह को आपकी बारगाह में भेज देता, रूह आती थी आपकी चौखट को, ओह सुभान अल्लाह, चूम कर चली जाती।
लेकिन वहाज ही नौबतुल अशबाई कद हजरत। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए किबला मान लीजिए। जब मौलाना शहजाद साहब किबला कहते ही हैं तो किबला बना लीजिए थोड़ी देर के लिए। काबा थोड़ी बन रहा हूँ, काबा तो एक ही है। जी बेशक। किबले बदलते रहते हैं। अरे किबला बदलना टेंशन मत लीजिएगा यार, मौलाना ने कह दिया किबले बदलते रहते हैं। किबला कहते हैं जिहाद को, जिहाद बदलती है कि नहीं बदलती है? अरबी जबान में किबला है, उर्दू में उसी को जिहाद कहते हैं। टेंशन में मत आइएगा, काबा एक ही है, किबले बहुत है। सुभान अल्लाह। अरे 2 किबले तो मैं ही साबित कर दूंगा। बैतुल मुकद्दस किबला था कि नहीं, और खाना काबा आज किबला बना दिया गया। बेशक। बोलो बोलो बेशक। खाना काबा अब किबला है। लेकिन आप बोले मौलाना शहजाद साहब किबला, मौलाना अशफाक साहब किबला, तो थोड़ी देर के लिए इस किबले की तरफ भी अपना चेहरा कर लीजिए ताकि बात मुकम्मल समझ में आ जाए। क्या बात है। अब जो समझ गया उर्दू समझ गया, बाकी जो नहीं समझा तो वो यहीं रह जाए, आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, मैं सोया, मेरी आंख लग गई और जैसे ही मैं सुबह को उठा ना, आका करीम अलैहिस्सलाम को मैंने रात में ख्वाब में देखा था, हुजूर के इंतकाल के बाद देखा था। लेकिन बीच में अब्दुल कादिर जिलानी की बात रह गई। सैयदी गौसे पाक कहते हैं, आका जब मुझे आपकी याद आती थी, मैं आपकी चौखट पर अपनी रूह को भेज देता था, रूह आपकी चौखट को चूम कर चली जाती थी। वहां से ही नौबतुल अशबाई कद हजरत। तवज्जो फरमाइएगा सारा मजमा। कहने लगे सैयदी गौसे पाक, आका आज अब्दुल कादिर की रूह नहीं, आज आत्मा नहीं, आज सोल नहीं, बॉडी भी लेकर के आया है, जिस्म भी लेकर के आया है, शरीर भी लेकर के आया है, यानी जिस्म और रूह दोनों है। तो क्या चाहते हो? अब्दुल कादिर जिलानी का अकीदा देखिएगा। आज के 2.5 दिन के इस बद अकीदा वहाबियों से हमें अकीदा सीखने की जरूरत नहीं, अकीदा अब्दुल कादिर जिलानी से सीखो। आप कहते हैं फमदुद यमीनका कई तहजा बिहा शफती, हुजूर कब्र से हाथ निकाले, मैं आपके हाथ को चूमना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना दिलशाद साहब हाथ बढ़ाइए। अरे हाथ बढ़ाइए मौलाना दिलशाद साहब, घबराइए मत। जो किसी के हाथ पे बिक गया है दोबारा उसको बेचा नहीं जाता। क्या बात है। आप तो ताजुश शरिया के हाथ पे बिके हुए हैं। सुभान अल्लाह। और मैं भी ताजुश शरिया के हाथ पे बिका हूं, तो आपको कैसे खरीद सकता हूं? आप मेरे हाथ पर कैसे बिक सकते हैं? बस फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मौलाना दिलशाद ने देर नहीं की, मैंने कहा हाथ बढ़ाइए, इन्होंने फौरन हाथ बढ़ा दिया। अगर ये हाथ ना बढ़ाते तो लोग कहते सो रहे हैं या फिर क्या बात है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि हाथ भी वही बढ़ाता है जो जिंदा हुआ करता है। अरे समझे के नहीं समझे भैया? अगर समझ में आ गया हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदी गौसे पाक कह रहे हैं फमदुद यमीनका कई तहजा बिहा शफती, ए मदीने के ताजदार अपना हाथ कब्र शरीफ से निकालिए। हमने कहा अब्दुल कादिर जिलानी होशो हवास में कह रहे हो, सोच समझ के कह रहे हो? कहेंगे हाँ अशार है, और अशार सोच समझ के ही बनाए जाते हैं। सरकार की बारगाह में होशो खिरत के साथ आया जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया फमदुद यमीनका कई तहजा बिहा शफती, हुजूर कब्र से हाथ निकाले, मैं आपके हाथ को चूमना चाहता हूँ। पता चला अब्दुल कादिर जिलानी का अकीदा यही था कि नबी कब्र में जिंदा है, और आज हमारा अकीदा भी यही है कि सरकार कब्र में जिंदा है। पता चला हम अकीदे से भटके हुए नहीं है, अपने बुजुर्गों की रविश पर है। और मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो नबी जिंदा है। पूछा बोलो नबी जिंदा है। समझ गए? हजरत आयशा सिद्दीका की बात, इस पर तो रिवायतें बहुत सारी सुना सकता हूं, लेकिन मैं अगले दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूं। सुनिएगा जरा। सरकार के विशाल के बाद भैया इसको रख दे यार, देना है एक बार में दे जा, ये सब क्या करते हो यार? ये रक्कासा थोड़ी है।
तवाइफ थोड़ी है कि उनको पर इस तरह उड़ाया जा रहा है। अरे भाई शायर इस्लाम सरकार की मदो सताइश कर रहा है, देना है आपको, धक्के चले जाएंगे। ये सब क्या होता है? अजीब बेहूदगी है। माफ कीजिएगा, बात कड़वी है, किसी को लगती है लगने दीजिए। शहजाद ने ना आज तक ये फिक्र करी है कि कौन मुझे जलसे में दोबारा बुलाएगा, क्या बुलाएगा। इसलिए कि मैं जानता हूं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन रविशे बदलिए, 50 रुपए देने आएगा, 5 बार ऐसे घुमाता रहेगा। ये क्या है भाई? सामने खड़ा हुआ सरकार की नात पढ़ रहा है। हुजूर ने भी तोहफे दिए थे तो उछाल कर नहीं, हजरत हस्सान ने पढ़ा, हुजूर ने चादर शरीफ बढ़ा के एक बार में दे। सुभान अल्लाह। समझ गए? तौर तरीके संभालिए। समझ गए? मकसद आपका क्या है? रियाकारी और दिखावा नहीं। मैं आपको सिर्फ बतौर मिसाल एक पेश कर रहा हूं। रोनाई की सरजमीन आपने देखी होगी, रोनाई फैजाबाद के करीब है। ये मैं तहदीस नेमत और समझदारी के तौर पे कह रहा हूँ ना बेटा, मारना नहीं, हाँ बस रहने दीजिए, बच्चे हैं, प्यार से समझाइए। गौर फरमाए जरा इधर, गौर। जो बिला मुबालगा, ना मेरा मकसद इससे ये है कि मैं आपकी जेब से कुछ निकलवाऊं, इसलिए कि मैं तो आला हजरत को पढ़ के आया हूं जिसने कहा करूं क्यों मदहे अहले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। सुभान अल्लाह। ये हार्ड हो गया तो और आसान करता हूं, मैं तो ये कहता हूं तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, सुभान अल्लाह। समझ गए? लेकिन मैंने वहां का सिस्टम देखा, मालदार लोग भी बड़े संजीदा तकरीर कर रहा था। उन्होंने इतने बड़े बड़े नोट्स जो है उसको गड्डी के तौर पे बना के रखे थे, 5-10 हजार के जो भी थे। वो आते थे तकरीर कर के दरमियान बस रखा, खामोशी से चले गए। अब आप सोचें कि 10 रुपए के लिए मैं हाथ बढ़ाऊं तो मैं सरकार की हदीस पढ़ूंगा या आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊंगा फकीरों की तरफ? तो सारा सिस्टम ही, सारी लज्जत ही खत्म हो जाती है। क्या ख्याल है हजरत? सारी लज्जत ही खत्म होने लगती है। इसलिए लज्जत महसूस करना है हमें सरकार के कलाम को सुनकर। 10-20 रुपए के चक्कर में अपनी लज्जतों को बर्बाद नहीं करना है। अगर किसी का ऐसा मिजाज है तो वो अपनी जेब में ही पैसे रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितने गनी हैं उतना गनी मैं भी हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। बस दीन की बात है, थोड़ा प्यार से सुनिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, रात का वक्त था, मैं सो गया। कहते हैं जैसे ही मैं सोया मैंने सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम को ख्वाब में देखा। असल में ये कह रहा था आप भी नबी को देखना चाहते हैं तो दुरूद पाक की कसरत कीजिए, और अगर ख्वाब में किसी को सरकार नजर आ जाए तो फिर अपनी किस्मत पर नाज करके इस हदीस को सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रात को सोए, सुबह को उठे, जैसे ही आंख बेदार हुई फौरन हुजूर की हदीस याद आ गई। जबकि नबी का इंतकाल हो चुका था, हुजूर अपने हुजरे आयशा में आराम फरमाते, सरकार अपनी कब्र शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा है। इधर सहाबी ने सरकार को ख्वाब में देखा, फौरन उठे, हदीस याद आ गई कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मन रानी फिल मनामी फसजरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। सहाबिये रसूल सोचने लगे अगर हुजूर बज़ाहिर जमीन पर होते तो मैं सरकार अलैहिस्सलाम को देख लेता, आपकी बारगाह में हाजिरी दे लेता, लेकिन अब तो हुजूर कब्र के अंदर तशरीफ फरमा है, ख्वाब में देख लिया है, आमने सामने से कैसे देखूं। फिर दिल में ख्याल आया चलो हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी बीवी के पास चलते हैं। हजरत मैमूना हुजूर की बीवी और कयामत तक आने वाले ईमान वालों की माँ, उनकी बारगाह में आ गए और आने के बाद रात का ख्वाब बयान किया। कहने लगे रात मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा है और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। मैं सहाबी हूँ, मेरा अकीदा है हुजूर का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। हजरत मैमूना ने अरबी जबान में कहा तवक्कफ इब्न अब्बास, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थोड़ी देर ठहर जाओ। वो वहां ठहर जाती है। आप अंदर गई, कौन? मेरे नबी की बीवी, ईमान वालों की माँ अंदर गई और जाने के बाद एक शीशा और आईना निकाल के लाई, वही आईना जिसमें मेरे और तुम्हारे नबी अपना चेहरा मुबारक देखा करते थे। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। लाए
लाई लाने के बाद कहा उन्जुर फी हाज़िहिल मिरात, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आईने को जरा गौर से देखो। सुभान अल्लाह। अब मैं सहाबी के जुमले बड़े प्यारे अंदाज में अर्ज कर रहा हूं, नजरिया सहाबी का बयान कर रहा हूं, किसी बदअकीदा का नहीं। सहाबी के जुमले सुनो, और हमने दीन सहाबी से सीखा है। सुभान अल्लाह। बोलो सीखा है कि नहीं सीखा है? बेशक बेशक। कुरान तुम्हारे हमारे पास जो आया है किसके जरिए आया है? सहाबाई किराम के जरिए आया है। और जब ईमान लाने की बात आई तो कुरान ने यही तो कहा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। कुरान कहता है अगर ये लोग ऐसे ही ईमान लेकर के आ जाए जैसे मेरे नबी के सहाबा तुम ईमान लेकर के आए हो, तो यकीनन इनको सीधा रास्ता मिल जाएगा। पता चला सीधा रास्ता उन्हीं को मिलता है जो मुस्तफ़ा के सहाबा की तरह ईमान लेकर के आता है, जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से मिलता है, जिसकी फिक्र सहाबा के फिक्र से मिलती है, जिसका ख्याल और नजरिया सहाबा के ख्याल और नजरिए से मिला करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से हजरत मैमूना ने वही आईना थमाया और आईना देने के बाद फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिरात, इस आईने को जरा गौर से देखो। अब सहाबी के जुमले सुनिएगा, फरमाते हैं फरअयतु सूरतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरतन लिनफ्सी। फरमाते हैं जब मैंने आईने को गौर से देखा, कसम खुदा की मुझे आईने में अपने चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। पूरे आईने में मुस्तफा का जलवा नजर आ रहा था, पूरे आईने में सरकार का चेहरा नजर आ रहा था। जब बरेली का इमाम इस हदीस को पढ़ता है तो कहने लगता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। यूट्यूब वाले भैया तुम्हारे पास अगर आवाज की रिकॉर्डिंग का सिस्टम हो तो वो कर सकते हो, उसकी इजाजत, हाँ उसमें टेंशन की बात नहीं, इसलिए कि शरीयत जिसकी इजाजत देती हो तो मैं कौन होता हूँ रोकने। जी बेशक बेशक। हाथ तस्वीर की नहीं दी तो मैंने मना किया। आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं इसलिए कि दीन का पैगाम आवाज से ही पहुंचता है। सुभान अल्लाह। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि आप बैठे हुए, वरना अक्सर जलसों में मैंने देखा कि जहाँ वीडियो के खिलाफ कुछ बोला सब तड़ी तोमड़ा उसको उन्होंने तोड़ा पोड़ा और उसके बाद रखा और रखने के बाद चल दिए। लगता है कि ये दीन सीखने आए नहीं थे, ये तो सिर्फ अपना काम करने आए। समझ गए आप? लेकिन आप माशाअल्लाह समझदार लोग हैं, काबिले मुबारकबाद हैं कि आप अब भी बैठे हुए हैं। समझ गए? फरमाते हैं मैंने आईने में मुस्तफा का चेहरा देखा। इसका मतलब यह है कि आईना हमें सुन्नियत सिखा रहा है। कब हुजूर को देखा था तब से लेकर अब तक कोई भी सामने आए चेहरा सिर्फ सरकार का दिखा रहा है। तुम भी कहो हमारे सामने जमात कोई भी आ जाए मगर चेहरा सुन्नियत ही का दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वजीफा सुन लीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने का इरशाद फरमाया, हदीस पाक के अल्फाज है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के हवाले से मैंने बात बहुत आगे तक कर दी। अब मैं बात कर रहा था दुरूद पाक की कि दुरूद कसरत के साथ मोहब्बत के साथ बड़ा करे। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुल बिल मशरिकी व जनाहुल बिल मगरिबी व रासुहु तातल अर्शी व रिजलाहु तातल अर्दि साबिया व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ़्सहु फ़ी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फ़यनग़मिसु फ़ीह सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाहैहि फ़यक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फ़यख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहु इला यौमिल क़ियामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। मैंने इतनी बड़ी हदीस आपको सुनाई थी सुभान अल्लाह पर, फिर भी आप सुभान अल्लाह वाली हदीस पर अमल नहीं कर रहे हैं। कम से कम यहाँ तो हो जाए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बोलिए। सुभान अल्लाह। अब हो सकता है हमारे इन पढ़े लिखे लोगों में कोई कहे मौलाना ने सुभान अल्लाह इतना बुलवाया, सुभान अल्लाह इतना बुलवाया। तो भाई मैंने कोई हराम काम थोड़ी करवाया है, कार्य सवाब ही करवा रहा हूँ। कुरान कहता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, सुभान अल्लाह, और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद किया करो। तो मैं तो सुभान अल्लाह कहलवा के नेकियों पे मदद कर रहा हूँ। समझ गए?
हाँ, अब कोई एतराज नहीं करेगा, वरना हो जाता है ना कहीं भी एतराज कर देते हैं। जी जी हाँ, हमें उन एतराजों का जवाब भी देना आता है। सुभान। इसको कहते हैं हमारी जबान में दफा दखले मुकद्दर। एतराज होने वाला था, पहले ही जवाब दे दिया। अब जरा मोहब्बत से बोलो तो सही, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़िएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, मैंने हदीस अरबी जबान में पढ़ी है और आप जानते हैं अहिब्बुल अरब अन्नी कर अन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, दूसरा इसलिए कि कुरान अरबी है, तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। मैंने हदीस भी अरबी में पढ़ी है, तर्जमा समाप्त कीजिएगा, मगर शर्त यह है 24 घंटे में अपने नबी के लिए कुछ वक्त ना सही तो कम से कम 20 मिनट निकालिएगा और उस 20 मिनट में कसरत के साथ नबी पर दुरूद पढ़िएगा। सुभान अल्लाह। अब दुरूद पाक की फजीलत सुनिएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का एक फरिश्ता है इतना बड़ा, उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, उसके पैर है 7वीं जमीन के नीचे, उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में, और अल्लाह ने जितनी मखलूक दुनिया में पैदा की है उस मखलूक के बराबर अल्लाह ने उस फरिश्ते के जिस्म पर रखे हैं पर। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत का मर्द या औरत, मर्दो जन में औरत और मर्द में से कोई भी मुझ पे दुरूद पढ़ता है, ऊंचा बोलो क्या पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, अल्लाह इस फरिश्ते से कहता है, ऐ फरिश्ते जाकर के गोता लगा ले। अब कहाँ लगाना है? मुंबई के समंदर में गोता नहीं लगाएगा, आपके तालाब में गोता नहीं लगाता, बल्कि अर्श के नीचे नूर का समंदर है, उस नूर के समंदर में जाकर वो फरिश्ता गोता लगाता है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, वो फरिश्ता गोता लगाकर निकलता है, वयनफुदु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब वो बाजुओं को झाड़ता है तो बाजुओं के हाथ झाड़ने की वजह से उसके जिस्म में हरकत पैदा होती है और उसके जिस्म पर जो पर है मखलूक के बराबर, अब वो पर भी हिलने लगते हैं और हर पर से एक कतरा टपकता है। ए मेरे सुन्नी भाइयों, अगर मैं आपसे कहूँ चलो आप अपने गांव के अंदर, इसी गांव के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि चलो एक खेत के अंदर चलते हैं, आप कहेंगे मौलाना क्या करना है? मैं कहूँगा खेत जोत दिया गया है, आप दिन भर में इसके ढेले शुमार करके बताइए। आप भी कहेंगे किस काम में लगा रहे हैं, मुझे ढेले कैसे शुमार कर सकता हूँ, ये तो बेशुमार है। हमने कहा जब एक बस्ती के एक खेत के ढेले शुमार नहीं कर सकते तो कायनात की मखलूक को कैसे गिन पाओगे? सरकार कहते हैं अल्लाह ने जितनी मखलूक बनाई है उतने ही उसके जिस्म पर है। पता चला हमारे एतबार से मखलूक शुमार नहीं की जा सकती तो पर भी शुमार नहीं किए जा सकते, और जब पर शुमार नहीं किए जा सकते तो सरकार कहते हैं हर पर से एक नूर का कतरा जमीन पर गिरता है। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अरे सुन्नियों मचल कर कहो, जब हम यहाँ मखलूक नहीं गिन सकते तो कतरे नहीं गिन पाएंगे, और जब कतरे नहीं गिन सकते तो कतरों से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं, हम फरिश्ते भी शुमार नहीं कर पाएंगे। ए मेरे आका, ये फरिश्ते करते क्या है? सरकार ने फरमाया यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, ये दुरूद पढ़ने वालों के लिए कयामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। अब पढ़ोगे दुरूद कसरत से इंशाअल्लाह, है ना? हाँ, अब आगे बढ़ो, तुम पढ़ो मैं आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। बहुत पहले हम लोगों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, जब हिंदी स्कूल में पढ़ते थे ना तो एक कविता आती थी, वीर तुम बड़े चलो, है ना? अब तुम भी थोड़ा सा बड़े चलो, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ और इश्क की बोली बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और इश्क भी सिखाने की बात आए तो फिर देखना कहाँ कहाँ से हमने इश्क सीखा है, किस किस से सीखा है। याद रखिएगा, आला हजरत से पूछा क्या करें, कहने लगे इश्क कर। हमने कहा कैसे इश्क करें? तो कहने लगे यूं कह, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। हमने कहा आला हजरत इश्क कर लेंगे फायदा क्या मिलेगा? तो कहने लगे
आला हजरत ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। कब तक करे इश्क? कहने लगे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके। सुभान अल्लाह। लहद तो समझते हो ना, कब्र। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह। हमने कहा चलो इश्क रसूल का चिराग कब्र में लेकर चले गए। अब बताओ आला हजरत फायदा क्या मिला? मेरे इमाम कहने लगे अब हम आएंगे, अकेला कोई अजीज आएगा 100 साल के बाद, या यूं कहिए कि आज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर जाएं 700 साल गुजरने के बाद और फिर पूछें क्या मिला, तो गोया ज़बाने हाल से यूं कह रहे होंगे खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। सुभान अल्लाह। क्या बात। अरे भाई समझ गए हो तो बोलो, मैंने इशारा कर दिया। ये वो गोल्ड सोना नहीं, स्लीपिंग, आराम करना, निंद्रा मगन होना, सो जाना है। रात में क्या होता है, सोना मिलता है कि नहीं मिलता है? बेशक। इशा की नमाज के बाद बिस्तर पे क्या होता है, सोना होता है। उसी सोने की बात कर रहा हूँ। आला हजरत ने कहा खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। एक बात याद रखिएगा, इश्क रसूल में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और जिसको जिससे इश्क होता है उसके चाहने वालों से वो मोहब्बत करता है और उसके दुश्मनों से वो नफरत किया करता है। बोलो होता है कि नहीं? अगर मेरा भाई है और मेरा भाई मेरे भाई से कोई भाई मोहब्बत करता है तो मैं उससे मोहब्बत करूंगा, और अगर मेरे भाई से कोई नफरत करता है तो मैं उससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, नफरत ही तो करूंगा। आइए इसी इश्क को हम सहाबा से सीखते हैं। सहाबा इकराम के अंदर सरकार का कैसा इश्क था। उनके इश्क का कमाल ये था, वो कोई भी काम करते थे हमेशा यही सोचते थे कि मेरे आका मुझसे राजी हो जाए। उनके काम का मकसद यही होता था कि मदीने का ताजदार मुझसे राजी हो जाए। आइए एक सहाबी है नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, दूसरे सहाबी है हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये उनके बारे में बयान करते हैं। आज हमारी कैफियत क्या है, उनके इश्क की कैफियत क्या थी। अरबी मतन पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं शहीद तो मिन मिक़दादिल अस्वदी मशहदन लान अकूना साहिबहु अहब्बु इलैया मिम्मा उदिला बि अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यदउ अलल मुशरिकीना फ़क़ाला या रसूलल्लाह लहनो लहनो ला नक़ूलु कमा क़ाला कौम मूसा अलैहिस्सलाम इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व शिमालिका व वराअका व यमीनिका व वराअका फ़रअयतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़द अशरक़ा वजहुहु व सर्रहु यानी क़ौला। अब जरा तवज्जो फरमाना। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं एक दिन मैं हुजूर की बारगाह में गया। किसकी बारगाह में? सरकार की बारगाह में गया। वहाँ एक सहाबी थे नाम है हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद, वो भी वहाँ मौजूद थे। फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि हजरत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद सरकार के चेहरे को तक रहे हैं और हुजूर के चेहरे पर गम का असर है। मेरे नबी ने हाथ उठाकर मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के चेहरे को देखकर समझ लिया कि आज मेरे नबी गमज़दा है, तो उनके दिल में ख्याल आया कोई ऐसी बात बोल जाऊं जिससे नबी का गम दूर हो जाए और सरकार मुस्कुरा जाए। वो कहने लगे आका आप गमज़दा ना हो, हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थोड़ी है जिन्होंने कहा था अपने नबी से कि तुम जाओ और तुम्हारा रब लड़ने जाए, हम तो अपने घरों में मस्ती करेंगे। कहा आका हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे, हम तो आपके वो सहाबा हैं, अगर दुश्मन सामने से आएगा हम सामने अपने सीनों को पेश करेंगे, अगर पीछे से आएगा हम पीछे से बचाव करेंगे, अगर दाईं तरफ से आएगा हम उधर से अपने सीनों को पेश करेंगे, अगर बाईं तरफ से आएगा उधर से अपने सीनों को पेश करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कसम खुदा की जब सहाबी ने ये जुमले बोले मैंने देखा पहले नबी गमज़दा थे, अब जुमले सुनकर नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। इससे पता चलता है सहाबा का नजरिया ये था दुनिया नाराज है तो होने दो, मदीने का ताजदार राजी हो जाए। आला हजरत कहने लगे काम बोले लीजिए।
कीजिए सुभान तुमको जो राजी करे, सुभान अल्लाह। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह।